बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं शाहिद इमरान। नाजरीन, आप सभी व्यूवर्स का हम खैर मकदम करते हैं अपने इस प्रोग्राम में। और आज हम बात करेंगे फर्जी इनकाउंटर्स के हवाले से, फेक इनकाउंटर्स के हवाले से। हाल ही में आपने देखा कि शोपियन आमशीपोरा में एक खबर सामने आई जिसमें यह कहा गया कि 3 मारे गए नौजवान जिनको लेबल किया गया था कि ये जंगजू हैं, लेकिन बिल आखिर एक इंक्वायरी के बाद उनको मजदूर पाया गया। सवाल यह है कि आखिरकार ये वाकयात क्यों हो रहे हैं। आखिरकार जब इंसाफ की बात आती है तो इंसाफ अंधा क्यों होता है जब हम कश्मीर के इनकाउंटर्स या कश्मीर में मुख्तलिफ मामलात जो होते हैं उनके हवाले से बात करते हैं। बहरहाल हमारा काम है आवाज़ उठाना, हमारा काम है गलत कामों की निशानदेही करना, बुराइयों की निशानदेही करना। सरकार का काम है कि वो कम से कम इन चीज़ों पर अमल करके जो भी मुलविस अफराद हैं या जो भी कातिल हैं उनको कैफर किरदार तक पहुंचाना निज़ाम का काम है। बहरहाल एक बेटा जवान कैसे होता है वो एक माँ से पूछा जा सकता है। एक बेटा एक बाप के लिए क्या होता है वो आप उस बाप से पूछिए जो बाप अपने बेटे के जनाजे में उनको कंधा देता है। आमशीपोरा शोपियन की बात करें तो आमशीपोरा शोपियन का इनकाउंटर जो है 18 जुलाई को यह फर्जी इनकाउंटर पेश आया जब फौज ने 3 मजदूरों को मुबैना तौर पर एक लोकल एरिया में घेराव करके उन पर यह इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें फौज पर फायरिंग की। हत्ता की इंक्वायरी के बाद यह कहा गया कि तरकसी जो कोटलन गांव है रजौरी का, ये तीनों नौजवान इम्तियाज अहमद, अबरार अहमद और मोहम्मद इब्रार जो स्टूडेंट था, छोटा लड़का जो स्टूडेंट था, उनको इस इनकाउंटर में मारा गया है और ये इनकाउंटर बिल्कुल फर्जी था और मजदूर तीनों थे। बहरहाल इसके हवाले से हम बात करेंगे। मत्सिल इनकाउंटर भी हुआ है, पथरीबल इनकाउंटर भी हुआ है। आखिरकार इन इनकाउंटर्स के बाद क्या वाकई आज तक इनको सजा मिली है जो लोग ये फर्जी इनकाउंटर्स में मुलविस पाए गए हैं? ये सबसे बड़ा सवाल आज हम उठा रहे हैं। मेरे शो में आज मेरा साथ दे रहे हैं फॉर्मर डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस डॉक्टर एसपी वेद और साथ ही साथ मारूफ समाजी कारकुन और सोशली जो काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं इरफान हफीज़ लोन साहब। सबसे पहले डॉक्टर वेद साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा, आपने खुद भी एक ट्वीट किया इस एनकाउंटर पे कि ये जो तीनों लड़के थे ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन बिल आखिर वेद साहब सवाल यही है कि आखिरकार जिन लोगों ने यह किया उनके लिए एक मिसाली सजा क्या आप मांगते हैं, डिमांड करते हैं कि एक मिसाली सजा होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए और उनको जो कत्ल के चार्जेस होते हैं वो लगने चाहिए। मुझे आर्मी की इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी का डिटेल्स मालूम नहीं है, लेकिन मैंने जो मीडिया के जरिए से सुना है कि आर्मी ने इंक्वायरी में पाया कि इन्होंने एसओपी की वायलेशन की है उनके कुछ लोगों ने। तो अगर ये सही है तो इंडियन आर्मी बड़े हाई ट्रेडिशन रखती है। मैं उम्मीद करता हूं कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और इनको जो सजा कानून में एक कत्ल के लिए है वो इनको मिलनी चाहिए। डॉक्टर वेद साहब, आप भी चूंकि डीजीपी रहे हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के, आपका भी बड़ा अहम रोल रहा है जम्मू कश्मीर पुलिस में, तो मुझे बताएं आखिरकार ये चीजें होती क्यों हैं? ये फर्जी इनकाउंटर्स क्यों होते हैं? आखिरकार क्या जरूरत है इन चीजों की, किसी की जान लेना, बेगुनाह लोगों की? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए, किसी चींटी को भी मारना गलत होता है और एक बेगुनाह को अगर वो एक स्टूडेंट है, लेबरर है या कोई भी गरीब आदमी है या जैसा भी इंसान है, वो उसके माँ बाप हैं, उसकी बहन भाई हैं, उसका सारा परिवार उस पर निर्भर होता है और ऐसे किसी निर्दोष को उठा के मार के टेररिस्ट दिखाना बिल्कुल एक बहुत बड़ा, मैं इसको समझता हूँ, क्राइम है और इसकी एकदम रोकथाम होनी चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ उनको आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, सक्सेसफुल सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल वेद साहब, आपके पास मैं फिर लौट रहा हूं, लेकिन इरफान हफीज़ लोन मारूफ समाजी कारकुन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इरफान हफीज़ लोन साहब, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हर रोज़ ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं जिसकी वजह से वाकई एक इंसान का दिल काफ़ी संजीदा और दुखी होता है।
इससे पहले आप ने देखा होगा कि हाल ही में जो इरफान अहमद डार सोपोर में एक नौजवान लड़का जिसके बारे में यह बताया जा रहा है कि मुबैना तौर पर उनका भी जो उनकी जो मौत वाक़ा हुई है वो भी मुबैना तौर पर एक कस्टोडियल किलिंग बताई जा रही है। और इसके बाद बटमालू में भी इनकाउंटर में एक सिविलियन खातून की मौत वाक़ा होगी। लेकिन शोपियन की बात आज हम कर रहे हैं। इरफान हफीज लोन साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस फर्जी इनकाउंटर को? देखिए, सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि हमने पिछले 30 साल में यहाँ पर ब्रेजन ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन देखी, और दोनों साइड से, उधर से भी और इधर साइड से भी। और इट हैज बिकम एन ऑर्डर ऑफ डे इन कश्मीर, जो ये ब्रेजन ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन है। हम पुलिस को या आर्मी को, उन्हीं को दोषी नहीं मानते हैं। उसमें भी कुछ लोग हो सकते हैं जो इंडिविजुअल लेवल पे गलती करेंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि सरकार की अगर पॉलिसी होगी कि जम्मू कश्मीर में हमें ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन को बंद करना है, तो दे नो हाउ टू एंश्योर इट। लेकिन कहीं पर एग्जीक्यूटिव लेवल पे ये जो ब्रेजन ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन है हो रही है, उन्होंने ऐसे जो स्टेप्स लेने थे जिससे ये पॉसिबल होता कि फ्यूचर में रिकरेंस इनकी ना होती, ये डेटरेंट साबित होता। मैं आपको शायद साहब बताना चाहता हूं कि अभी आपने देखा सोपोर की बात, आपने देखी श्रीनगर में एक महिला की बात, आपने देखा इससे पहले एक नारबल में एक लड़का पीर महराज जो ट्रैफिक वायलेशन उन्होंने की वो मारा गया। आपने अब सुनिए, पत्रीबल में इससे पहले आपने देखा। मेरे कहने का ये मतलब है कि कानून ये कहता है जो यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। सबसे पहले अफसफा आप देखिए, अफसफा का ये है कि वहां पर जो है प्रोटेक्शन है उनको कि वो अगर किसी पे शक हो उसे मार सकते हैं। और उसके बाद उसका सेक्शन 7 कहता है कि उसको प्रोटेक्शन है उसमें सेक्शन 7 में प्रोसिक्यूशन के अगेंस्ट। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं होता है, एक सुप्रीम कोर्ट ने जो एनकाउंटर्स होते हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट है वहां पर पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, उसमें उन्होंने, आप सुनिए, उसमें उन्होंने 16 पॉइंट्स बताए एनकाउंटर्स के हवाले से, सेल्फ डिफेंस के हवाले से, कि अगर आप एनकाउंटर करते हैं उसमें आपको सेल्फ डिफेंस पहले आपको उनको मौका देना है कि उसको बचाना है, और अगर आपको लगता है कि आपकी जान को खतरा है तो आपको उतना ही फोर्स यूज करना है जो रीजनेबल होगा, जस्टिफाइड होगा। और उसमें अगर कोई मरता है तो उसे आप कहते हैं कि ये सेल्फ डिफेंस में, उसी एनकाउंटर कहते हैं। आप इस बात को समझिएगा, कोई और प्रोविजन नहीं है जिसमें आप एनकाउंटर कर सकते हैं। ये सेल्फ डिफेंस में आप अपने आप को बचाते हैं, दूसरे को मारते हैं। लेकिन उसमें उस जजमेंट में जो पॉइंट किए हैं उसमें ये भी कहा है कि एनुअल स्टेटमेंट जाएगा एनकाउंटर किलिंग थ्रूआउट कंट्री, हमारे स्टेट से भी, बाय द डीजीपीज ऑफ द स्टेट टू द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। लेकिन जहां तक मैंने सुना है ऐसा नहीं होता है। उसमें हमारे स्टेट ने सर्कुलर नंबर 6 2015 डेटेड 8/4/2015 में ये कोट कर रहा हूं, प्लीज, the Supreme Court of India, while its order dated itna criminal appeal peoples versus itna Maharashtra and other has issued certain norms followed in the matter of investigation police encounters in the cases of death as standard procedure for thorough, effective and independent investigation। ये हमारे स्टेट ने, होम डिपार्टमेंट ने इसी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बारे में जो ये 16 पॉइंट्स है कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट जो कहता है लॉ ऑफ द लैंड है, लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। तभी मैंने कहा कहीं पर एग्जीक्यूटिव, आप मैं मुकम्मल कर रहा हूँ, मैं कुछ लीगल पॉइंट्स बोल रहा हूँ इसलिए आपको सुनना होगा। तभी मैं कह रहा हूँ कि कहीं पर एग्जीक्यूटिव जो है उनकी पॉलिसी होनी चाहिए कि रूल ऑफ लॉ प्रिवेल हो। हम सभी कहते थे कि इस मसले कश्मीर को आप हल करिए, ये कंफ्लिक्ट जोन है। इस छोटी सी वादी में 1 लाख लोग मारे गए और हर दिन मारे जाते हैं, चाहे हमारे सिविलियन हो, हमारे वर्दी वाले पुलिस वाले हो, सेना के लोग हो, हमें सबका दुख होता है। हम हमेशा कहते थे खुदारा इस मसले को हल करिए। बिल्कुल बिल्कुल। इरफान हफीज लोन साहब, वेद साहब, डॉक्टर वेद भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर वेद साहब, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, इरफान हफीज लोन ने कई एक सवालात उठाए कि आज तक किसी को सज़ा नहीं मिली, इसी वजह से ये जो फर्जी इनकाउंटर्स का दौर दारा है ये चलता रहा है, जबकि किसी को मिसाली एग्जेम्पलरी पनिशमेंट अगर आज तक किसी आर्मी ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर या बाकी लोगों को मिली होती तो शायद आजकल ये नहीं हुआ होता। वेद साहब, आपका क्या कहना है?
नहीं, मैं इनसे इस बात पे सहमत पूरी तरह नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारे आर्मी और पुलिस के लोगों को सजा दी जाती है। और बाकी जो ये आपसा का कह रहे हैं प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन बोनाफाइड एक्शन के लिए होती है। प्रोटेक्शन जहां आप जानबूझ के किसी को नहीं मारते उसके लिए होती है। आप राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस में अगर किसी को मारते हैं उसकी प्रोटेक्शन होती है। आपको प्रोटेक्शन इसके लिए नहीं कि अगर आप किसी को उठा के फर्जी एनकाउंटर करें, उसके लिए प्रोविजन है। और अगर एग्जीक्यूटिव सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करने में कोताही करती है तो मेरे ख्याल स्टेट हाई कोर्ट में फाइल करके उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए करना चाहिए। मैं अब सर्विस गवर्नमेंट में नहीं हूँ, मुझे पिछले 2 साल से मालूम नहीं क्या है, लेकिन ये जहां तक हो सकता है, जहां भी कस्टोडियल डेथ होती है वहां मैंडेटरी ऑर्डर है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होनी है। मजिस्ट्रियल इंक्वायरी के बाद उसमें जो भी लीगल रिकमेंडेशन होती है, एफआईआर लगनी है, मर्डर चार्जेस लगने हैं, वो लगता है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके वो स्टेट गवर्नमेंट को भेजी जाती है। वहां से आगे उसके लिए सैंक्शन कंपलसरी है भारत सरकार की। अब कुछ केसेस में सैंक्शन आती है, कुछ में शायद अभी भी पेंडिंग है। इन चीजों को, इन मसलों को जो हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव अफसर हैं आपके रियासत के, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बहुत पॉजिटिव हैं, उनको मिलना चाहिए और ऑनरेबल हाई कोर्ट से भी उन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए। डॉक्टर शेषपाल वैद साहब, आप मुझे ये बता दीजिए, 2-3 इनकाउंटर्स की मैं एग्जांपल देता हूं। मचल इनकाउंटर की अगर हम बात करें, गर्चे वहां पे जो ट्रायल है वो चल रहा है, या पथरीबल इनकाउंटर की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो विक्टिम्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा टाइम इंतजार करना पड़ता है इंसाफ के लिए। अगर हम शोपियन को आप कंपेयर करें, आखिरकार ये लोग इंसाफ के लिए कहां जाएंगे? नहीं, वो मैं आपसे सहमत हूँ, बहुत टाइम लगता है और कई केसेस में तो मेरे ख्याल डिकेड्स लग गई हैं। बिल्कुल, पथरीबल का 20 साल हो गया। हाँ, 20 साल हो गया, वो नहीं होना चाहिए। बाकी मैं आपको इतना जरूर बताना चाहता हूं कि कोई भी नहीं चाहता, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे भारत सरकार हो या हमारी रियासत हो, कोई भी नहीं चाहता कि जहां गलत होता है उनको प्रोटेक्ट किया जाए। वो सही नहीं है। उनको सजा मिलने से ही ऐसे इंसिडेंट फ्यूचर के लिए रुकेंगे। और मैं अपने खुद तजर्बे से बताता हूँ, बहुत सारे पुलिस वालों को हमने उनके खिलाफ मर्डर चार्जेस लगाए, उनको डिपार्टमेंटल एक्शन लिया, उनके खिलाफ उन्होंने कोर्ट में जो भी उनके खिलाफ केसेस चले। बाकी जुडिशियल प्रोसेस बहुत लंबा है इंडिया में और बहुत साल लगते हैं, सिर्फ कश्मीर में नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में यही है। लेकिन फर्जी एनकाउंटर कहीं भी नहीं होना चाहिए, चाहे वो कश्मीर हो, नॉर्थ ईस्ट हो या हिंदुस्तान का कोई दूसरा हिस्सा हो, क्योंकि ये बहुत ही हीनियस क्राइम है और ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो वैद साहब, आपसपा के हवाले से काफ़ी शोर उठा था पास्ट में भी, आज भी लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि इस कानून को, इसको काला कानून कहते हैं लोग, तो आपको लग रहा है कि वक्त आ गया है कि कम से कम आम लोग जो है उनको राहत नसीब हो? ये जो स्पेशल फोर्सेस एक्ट है इसको अब रिवोक करने की ज़रूरत है, आप क्या मानते हैं एज फॉर्मर डीजीपी? जहां जहां हालात बेहतर होते हैं, बेसिकली ये आपसा जो है ये उसी का रिपरकशन है जो प्रॉक्सी बार पाकिस्तान ने चलाई हुई है। अगर हालात बेहतर होते जाएं तो मेरे ख्याल फिर आपसा की जरूरत नहीं है। और कश्मीर में चूंकि अभी भी टेररिज्म चल रहा है तो इसलिए अभी मुझे नहीं लगता भारत सरकार इसको हटाने के लिए तैयार होगी। लेकिन अगर हालात बिल्कुल नॉर्मल जहां जहां हो गए हैं वहां इसको हटाना, ये नॉर्मल कानून, ये सिर्फ जहां बहुत बिगड़े हुए हालात होते हैं वहीं के लिए होता है। तो जैसे बहुत सारे इंडिया के बाकी स्टेट्स में शायद इसका इस्तेमाल नहीं होता है, नॉर्थ ईस्ट में था, वहां कुछ जगहों पे हटाया है, इस तरह यहाँ भी हटाया जाए। बिल्कुल। इरफान हफीज लोन साहब, डॉक्टर वैद साहब का मानना है कि अभी अपसपा को हटाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हालात साजगार नहीं है। आप कैसे देखते हैं इरफान हफीज लोन साहब? देखिए, वैद साहब ने सही कहा
कि जैसे कहीं प्रोटेक्शन है पब्लिक सर्वेंट को, ऐसे आर्मी को प्रोटेक्शन है, इसी तरीके अफसफा में प्रोटेक्शन है कि आपको सैंक्शन नहीं दी जाएगी। जब आपको जो प्रोसिक्यूशन है जब उसमें सैंक्शन मिलेगी तभी आपकी ट्रायल शुरू हो जाएगी। तो वो अगेन वो जो प्रोसिक्यूशन की सैंक्शन है वो डिस्क्रिशन है एग्जीक्यूटिव का, वो सरकार का डिस्क्रिशन है। तो जब सरकार की नियति होगी कि वो नहीं देंगे, तो हमने मैक्सिमम केसेस में ऐसा देखा है जहां ब्रेजन वायलेशन हुई है लेकिन प्रोसिक्यूशन जो है उसके लिए सैंक्शन नहीं मिली है। मैं शाहिद साहब को मिसाल देता हूं कि बारामूला में, इफ आई एम राइट, रिसेंटली एक जजमेंट आई, कुयूम नजार एक केस है जिसमें उसमें हमारे फर्स्ट एडिशनल सेशन कोर्ट ने ये कहा कि जो इसमें मेन एक्यूज है उन्हें ऑब्जर्व किया मेजर भट्टाचार्य, ना ही मोर देन अ डेकेड वो केस रहा, ना ही उसमें सैंक्शन मिली है, ना ही कोई अपडेट कोर्ट का कहना है, ना ही कोर्ट कहता है उसमें कि ना ही उनको बताया जा रहा है कि स्टेटस क्या है, और कोर्ट ने ये कहा कि ही इज द मेन कल्प्रिट मेजर भट्टाचार्य। तो ऐसे हालात है। इसी तरीके कुयूम नजार का केस नहीं है, बख्ती है वो शायद। हाँ, बख्ती उसकी माँ है, मुलजिम उसमें कुयूम नजार था। बख्ती उसकी माँ थी जो अब्रॉड भी गई शायद इसको अपने बेटे के मसले को। जी। मैं आपको ये आप सुनिए, आप मेरे कहने का मतलब है विद ड्यू रिस्पेक्ट विद वेरी सीनियर यू नो एवरीबॉडी रेस्पेक्ट्स हिम। हम जैसे इन्होंने कहा इंक्वायरी, मजिस्ट्रेट इंक्वायरी, साहब हमने देखा 30 सालों में, अगर आप देखेंगे सरकार से भी इंफॉर्मेशन अगर हम लेंगे तो एक हम स्केप्टिकल और सिनिकल है इस वजह से कि जो भी इंक्वायरीज होती है उसका जो आउटकम है वो बिल्कुल अनसेटिस्फैक्टरी होता है। और आज के बाद में जैसे सोपोर की बात कह रहा हूँ, उसमें शाहिद साहब ऐसा है 176 में अमेंडमेंट हो गई है 2006 में 176 जिसमें ये पावर होते हैं इंक्वायरी के। आप गौर से सुनिएगा, उसमें ये कहा गया है कि अगर कस्टोडियल किलिंग होती है तो उसमें एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट नहीं करेगा इंक्वायरी, उसमें जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। एग्जैक्टली, देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल। लेकिन अब जब हम आज कहते हैं कि भाई उसमें क्यों नहीं जुडिशियल इंक्वायरी होगी, तो सरकार का ये मानना है कि ये बंदा भागा, तो भाग के किसी ने इसको मारा, हमारे पास था, तो वो अपनी इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं कि अगर हमारे पास होता तो हम कहते कस्टोडियल किलिंग है, हमसे ये भागा उसके बाद मारा गया। तो इसलिए 176 का जो जुडिशियल इंक्वायरी है वो हम रूल आउट करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, तभी मैंने कहा हम पुलिस को दोषी नहीं मानते हैं, सारी पुलिस को दोषी नहीं मानते हैं, फौज को नहीं मानते, लेकिन जो ऐसे लोग हैं हम चाहते हैं उनको सजा मिले। जो लोग रूल ऑफ लॉ में यकीन रखते हैं, मेरे जैसे लोग, हम चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ प्रिवेल हो। और जो ये ब्रेजन वायलेशन है, जो भी ये करता है, हम चाहते हैं रिजल्ट ओरिएंटेड जो है वो एक्शन हो, आई वॉश ना हो। बहुत सारे केसेस हैं जिसमें नहीं होता है। बिल्कुल इरफान हफीज लोन साहब, मैं वेद साहब के पास जाना चाहूंगा। वेद साहब से एक मेरा सवाल है। वेद साहब, चूंकि कई एक लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं कि इंक्वायरी से लोगों का एतमाद उठ गया है, अभी तक बहुत सारी नहीं आता है। जी एक मिनट इरफान हफीज लोन साहब, मैं वेद साहब के पास जाना चाहूंगा। इंक्वायरी से लोगों का एतमाद उठ गया है। वेद साहब, आपने क्या ऑब्जर्व किया अपने सर्विस के दौरान? ये लोग आखिरकार क्यों ऐसा करते हैं? जो ऑफिसर्स होते हैं, आप भी ऑफिसर रहे हैं, जो आर्मी के ऑफिसर्स या पुलिस के ऑफिसर्स, आखिरकार ये बदकिरदारी क्यों होती है कि बेगुनाह लोगों का कत्ल किया जाता है? ऐसा भी कहा जाता है कि प्रमोशंस के लिए, मेडल्स के लिए। और ये मुझे बता दीजिए, ये सामान कहां से आता है जो इन बेगुनाहों के फर्जी इनकाउंटर के दौरान फिर दिखाया जाता है? वेद साहब, इस सवाल का जवाब मेरे ख्याल में बेहतर आप ही दे सकते हैं। देखिए, इतनी बड़ी फौज या पुलिस या पैरामिलिट्री में कोई ना कोई ब्लैक शीप गलत किस्म का, आफ्टर ऑल सारे दूध के दूल्हे नहीं होते हैं। कोई गलत आदमी भी हम सब में है, हमारे समाज में हर जगह है। अगर आप कश्मीर की सिविल सोसाइटी में देखें तो हर आदमी तो अच्छा नहीं ना कहीं गलत है। मेरा ये मानना है जहां ऐसा जानबूझ के किया जाता है उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं होनी चाहिए, उनको कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए। तभी ये ह्यूमन राइट बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल वेद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ बात की। कश्मीर क्राउन के इस डिबेट शो में आपने हिस्सा लिया। आपने दो टोक अपनी बात रखी कि जो भी अफसरान इसमें मुलविस हैं उनको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए और उनको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाए जो भी ये फर्जी इनकाउंटर्स और बाकी इनकाउंटर्स में मुलविस होते हैं। इरफान हफीज लोन साहब, आपका आखिरी वर्ड।
देखिए, मैं फिर से यही कहूंगा कि अगर आप कानून की बात करें, ललिता कुमारी जजमेंट है जिसमें कहा गया है कि एफआईआर आपको दर्ज करना है जब कॉग्निजेबल ऑफेंस हो। और नागा जजमेंट एक है सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें यही ऐसा ही मुद्दा था। उन्होंने कहा कि अगर कहीं पर अफसफा भी होगा, लेकिन अगर वहां पर इल्जाम है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई है, और चाहे वो वर्दी वाला हो, कोई भी हो, उसके खिलाफ पर्चा एफआईआर होना चाहिए। तो हम यही कहेंगे कि नागा जजमेंट और ललिता कुमारी जजमेंट और 176 में जो अमेंडमेंट हुई है, हम उसके मुताबिक चाहेंगे कि जो सोपोर में वाक़ा हो एफआईआर हो, जिन्होंने भी वो किया है उनको उनके खिलाफ एफआईआर हो और उनको जेल में डाला जाए। सोपोर इरफान हफीज लोन साहब, कानूनी बात है या आप बीच में इरफान हफीज लोन साहब, सोपोर के हवाले से ही मेरा एक कंफ्यूजन है। आप मुझे बताएं, जो ये पुलिस का मानना है कि कस्टोडियल जो किलिंग है वो नहीं हुई है, या जुडिशियल इंक्वायरी हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि बंदा भाग गया, आपको नहीं लग रहा ये प्रेजुडिस है? देखिए, मैंने यही बात आप मेरी बात ही दोहरा रहे हो, मेरा ही सवाल कह रहे हो, मेरे को कंफ्यूजन। यही तो मैंने वेद साहब से भी पूछा जी, मैंने वही कहा ये एग्जीक्यूटिव तक है, जब तक ये सुप्रीम कोर्ट की अभी मैंने जजमेंट जो की ना आपको कोर्ट, जिसमें फिर 16 पॉइंट गाइडलाइन आई, उसमें ये भी कहा कि अगर पुलिस के खिलाफ होगी, ये कोई इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होगी या दूसरे पुलिस थाने में चली जाएगी। अब इन्वेस्टिगेशन एफआईआर पर्चा तो होना चाहिए था, इसमें नहीं कर रहे हैं, वो दूसरी बात है। कोई और आर्गुमेंट वो दे रहे हैं जो अनरीजनेबल और अनजस्टिफाइड है। इसी तरीके जो श्रीनगर में महिला मारी गई है, उसमें सजा मिलनी चाहिए। शुपियान का आपने बोला, उसमें सजा होनी चाहिए। हम पुलिस को, मैं फिर से कहता हूँ, मैं सारी पुलिस को दोषी नहीं मानता हूँ, मैं पूरी फोर्स को दोषी नहीं मानता हूँ, मैं सरकार की पॉलिसी को और कुछ लोग जो, जैसे रेड साहब ने फरमाया, ब्लैक शीप जो है, उनको दोषी मानता हूं। और मैं ये मानता हूं ये ब्रेजन वायलेशन है, इंसानी हुकूकों की पामाली है। एक माँ बाप के साथ, आप शाहिद साहब देख लेना क्या हो रहा है, एक माँ बाप का बेटा मारा जा रहा है और वो उसको कहीं और दफनाया जाता है। कितनी जाती है ये? बिल्कुल जाती है। क्या ये एक डेमोक्रेसी में, एक वेलफेयर स्टेट में ये अलाउ है? नॉट एट ऑल। दिस इज ब्रेजन वायलेशन एंड वी ऑल शुड फाइट अगेंस्ट दिस। आई बिलीव इन rule of law. I respect police, I respect army, but whenever there is any brazen violation, I will be all out to fight against it, whatever is possible in all possible ways. इरफान हफीज लोन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे इस शो में आज हिस्सा लिया। तो नाजरीन, बात कर रहे थे इरफान हफीज लोन, मारूफ समाजी कारकुन और फॉर्मर डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस। डॉक्टर एसपी वेद भी हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया इस प्रोग्राम के दौरान। लेकिन बात आखिर पर यही आती है कि एक माँ ही जानती है कि उसने अपने बेटे को कैसे जवान किया, लेकिन जब कातिल इतने ज़्यादा जालिम हो जाते हैं कि वो एक बेगुनाह शख्स को, एक मजदूर को मिलिटेंट दिखाकर, उनको गोली मारकर किसी वीरान कब्रिस्तान में जाके दफना देते हैं, तो एक माँ बाप, एक ख़ानदान पर क्या बीत रही है ये वही जानते हैं। आखिरकार जो गोली चलाने वाला है उसको 1000 बार ये सोच लेना चाहिए, 1000 बार आपको ये फर्जी इनकाउंटर्स करने वाले, आपको 1000 बार ये सोच लेना चाहिए कि आपकी गोली से कोई माँ जो है वो अपने बेटे को खोती है, आपकी गोली की वजह से एक बुजुर्ग बाप का सहारा छिन जाता है, आपकी गोली की वजह से एक बहन की मेहंदी जो है वो लुटती है, आपकी गोली की वजह से एक बेटी अपने बाप से जुदा होती है। तो हमेशा आप भी याद रखिएगा, आपको भी कल मरना है, बरोज़ महशर आपको भी जवाब देना है। आखिरकार ये फर्जी इनकाउंटर्स का दौर दारा आप कब तक जारी रखेंगे? इंशाल्लाह अजीज एक ना एक दिन आएगा, इंसाफ का झंडा जरूर कायम होगा, अज़ान बिलाल इंशाल्लाह जरूर होगी। बहरहाल नाजरीन, आपको बता दें, थोड़ा सा तफसील मैं आपको दूं इन इनकाउंटर्स के हवाले से। शुपियन आमशीपुरा इनकाउंटर जो 18 जुलाई को हुआ, इस फेक इनकाउंटर के दौरान मुबैना तौर पर इम्तियाज़ अहमद, अबरार अहमद और मोहम्मद इब्रार जो स्टूडेंट था, ये 3 मुबैना तौर पर मजदूर लोग जो थे, मजदूर बच्चे जो थे, रजौरी के तारकसी गांव से ये शुपियन चले गए थे आमशीपुरा, जहां पर फौज ने इनका फर्जी इनकाउंटर करके इनको मिलिटेंट लेबल किया। इससे पहले जो है मचिल फेक इनकाउंटर के बाद उमर अब्दुल्ला की सरकार काफ़ी तरह से घिर गई थी, घेराव में लोगों ने लिया था उमर अब्दुल्ला की सरकार को। मचिल फेक इनकाउंटर अप्रैल 30, 2010 में हुआ और इस इनकाउंटर में जो मुलविस या एक्यूज्ड जिन पर इल्ज़ाम था वो कर्नल दिनेश पठानिया, कैप्टन उपिंद्रा, हवालदार दविंदर कुमार, लांस नायक लक्ष्मी, लांस नायक अरुण कुमार, जिनका ताल्लुक 4 राजपूत रेजिमेंट से था,
और इस इनकाउंटर में भी आज तक जो लोग हैं उनका ट्रायल चलता रहा, लेकिन अभी तक उनको इंसाफ नहीं मिला है। और इस इनकाउंटर में, सिर्फ एक इनकाउंटर में 3 नौजवान जो थे वो शहीद हुए थे, मोहम्मद शफी, शहजाद अहमद और रियाज अहमद। रियाज अहमद सबसे छोटे थे, 20 साल के, तब जब इस फर्जी इनकाउंटर में, मसल फर्जी इनकाउंटर में ये तीनों जो है इनको फौज, मुबैना तौर पर फौज ने मारा था। इससे पहले पथरीबल फेक इनकाउंटर, काफ़ी बदनामी ज़माना इनकाउंटर था। शायद फारूक अब्दुल्ला साहब की सरकार थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी। फारूक अब्दुल्ला साहब भले ही आज फेक इनकाउंटर्स के हवाले से बता देते हैं, पार्लियामेंट से लेकर श्रीनगर की सड़कों तक फारूक अब्दुल्ला साहब प्ले कार्ड, लेकिन फारूक अब्दुल्ला साहब इस दिन आप ही सरकार में थे। आपको आज ये थोड़ा सा सोच लेना चाहिए कि आपने क्या किया था जब आप पथरीबल इनकाउंटर के दौरान जो 5 मासूम शहरी, बेगुनाह शहरी, उनका कत्ल किया गया था, आखिरकार उनको इंसाफ 20 साल के बाद भी क्यों नहीं मिला? ये सवाल फारूक साहब कहीं ना कहीं आपसे भी पूछा जाना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पथरीबल फेक इनकाउंटर तब हुआ था जब 2000 में बिल क्लिंटन का दौरा हिंदुस्तान था, लेकिन तब जाके छिटी सिंहपुरा में एक बदनामी ज़माना वाकया पेश आया जब लगभग 30 से ज़ायद सिखों की हलाकत छिटी सिंहपुरा, अनंतनाग के गाँव में हुई। और उसके बाद मुबैना तौर पर फ़ौज पर काफ़ी दबाव था। फ़ौज ने इस दबाव के दौरान 5 सिविलियन जो थे वो अपने घरों से गायब हो गए। तो उसके बाद इल्ज़ाम ये लगा कि ये 5 नौजवान जो थे वो इस फेक इनकाउंटर में मारे गए थे, जिनका ताल्लुक पथरीबल, जो अनंतनाग साउथ कश्मीर का एक गांव है। इस इनकाउंटर में जो इल्ज़ाम आया था वो ब्रिगेडियर अजय सक्सेना, लेफ्टिनेंट कर्नल जो है लेफ्टिनेंट कर्नल प्रताप और मेजर इसमें थे अमित सक्सेना और सारो सैनी एक मेजर थे। और इसमें सबसे अहम किरदार जो अदा किया था इस फर्जी इनकाउंटर, पथरीबल के फर्जी इनकाउंटर में, वो किया था इदरीस खान ने। जो इदरीस खान सूबेदार थे, इन्होंने एक अहम किरदार अदा किया था। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि ये फर्जी इनकाउंटर जो पथरीबल का था, डीएसपी अब्दुल रशीद शेख ने एक अहम रोल अदा किया था। जब हम इंक्वायरी की बात कर रहे हैं, इन्होंने साफ शफाफ इंक्वायरी करके ये कहा था कि ये इनकाउंटर फर्जी है। बहरहाल आज का ये प्रोग्राम जो फर्जी इनकाउंटर्स के हवाले से हमने किया, ये खेल जो है ये बंद होना चाहिए, ये तमाशा जो है ये बंद होना चाहिए। इस तमाशे ने कई एक लोगों की जानें आज तक ली है। मासूम बेगुनाह लोग कब्रिस्तान में चले गए इन फर्जी इनकाउंटर्स की वजह से। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन देखने के लिए। कश्मीर जिंदाबाद। जम्मू कश्मीर की हर गली, हर सड़क, हर चौराहे से हम आपको हकीकत हाल बयान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं शाहिद इमरान। आप सबका सपोर्ट है, ये आप सबकी दुआ है। आप ही की वजह से ये जो कश्मीर क्राउन की सहाफत है एक तहरीक में तब्दील हो गई है। कश्मीर क्राउन।